Legend, pioneer, and a very great visionary for our country. It's a great loss to the country. It's great loss to the industry. It's great loss to the world. And all rest in peace. रतन टाटा जी का जाना बेहद दुखदायक है। महान आदमी थे और मुझे नहीं लगता कि उनकी भरपाई हो पाएगी। जो अगर इतने बिजनेसमैन हुए दुनिया में, इतने बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन सही लोगों का, गरीब लोगों का ख्याल रखना और दूसरे लोगों की मदद करना, ये सिर्फ रतन जी टाटा नहीं किए। आम्ही किंवा पूर्ण भारतवासियांनी एक दानवीर माणूस गमावलेला आहे, कारण त्यांचं जे योगदान होतं भारताला ते खूप मोठं होतं। नमस्कार मंडळी, मी अतुल चव्हाण मंडल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। रतन टाटा संस्थेचे मानद चेअरमन सन्माननीय भारताचे उद्योगपती रतन टाटाजी यांचं काल मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात निधन झालं। त्यांची प्राणज्योत मालवली। ते 86 वर्षाचे होते। रतन टाटा यांचं फक्त नाव जरी ऐकलं तरी आपल्या समोर एक अशी व्यक्ती उभी राहते, ज्या व्यक्तीनं फक्तच उद्योग क्षेत्रात नव्हे तर सामाजिक क्षेत्र असो, अर्थकारण असो, राजकारण असो, अशा अनेक क्षेत्रामध्ये आपला एक वेगळा ठसा उमटवला। सर्वसामान्यांच्या अगदी जवळचा असलेला हा उद्योगपती मानला गेला। उद्योग क्षेत्रात, अर्थकारणाच्या क्षेत्रात मोठं नाव असूनही अत्यंत निर्लेप, अत्यंत मितभाषी, अत्यंत साधा सरळ माणूस म्हणून सगळ्यांना आपलासा वाटणार हा उद्योगपती, ज्यांनी अगदी एंड युजरचा विचार करून भारतातल्या इतक्या सगळ्या उद्योगांची रचना केली की ज्या उद्योगांच्या माध्यमातून निर्माण झालेले प्रोडक्ट तुम्ही आम्ही सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत वापरत असतो। आपल्या संपूर्ण जीवनाला ज्यांनी तयार केलेल्या उद्योगांनी व्यापलं, त्यांनी तयार केलेल्या प्रोडक्टने व्यापलं। मग ती नॅनो कार असो, पेट्रोल असो, गाड्या असो, घरातल्या वस्तू असो, फर्निचर असो, अशा अनेक उद्योग क्षेत्रांमध्ये ज्यांनी एक वेगळी छाप निर्माण केली, ज्यांचं नाव अत्यंत आदरानं भारतच नव्हे तर जगभरात घेतलं जातं, त्यांचं काल मुंबईमध्ये निधन झालं। संपूर्ण भारत शोक व्यक्त करतो आहे की आपला एक लाडका व्यक्ती, आपल्या घरातला व्यक्ती गेल्याचं दुःख आज भारतीयांकडून व्यक्त केलं जात आहे। कारण तो एक फक्त उद्योगपती नव्हता, तर तो असा एक व्यक्ती होता ज्यांनी लाखो रोजगार निर्माण केले आणि खऱ्या अर्थानं भारताला आर्थिक मजबूत करण्याचं काम केलं। आज अमरावतीच्या अनेक सर्वसामान्यांकडून, उद्योगपतींकडून आम्ही जाणून घेतल्या त्यांच्याबद्दलच्या भावना। रतन टाटा जी का जो निधन हुआ है बड़े दुख की बात है, क्योंकि वो एक ट्रस्टेड जो उद्योगपति थे, एक हिंदुस्तान के आइकॉन भी थे। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी क्षति होंगी देश को, और जो उनके ब्रांड थे वो टाटा देखकर ही जो लोग खरीदते थे, तो वो जो उन्होंने गुडविल बनाई थी और सच्चाई के मार्ग पर चले थे, बस यही चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार, मी आशिष बनकर, मी वामनरी पेठेचा शाखा व्यवस्थापक आहे। रतनजी टाटा यांचं निधन आज झालेलं आहे, त्याबद्दल ही बरंच अत्यंत दुःखद घटना आहे आणि आपल्या भारतासाठी एक मोलाचा हिरा आपण म्हणता येईल, एक मोलाचा रतन आपण आज गमावलेला आहे। सो मला त्यांच्याबद्दल एकच म्हणायचं आहे की जेव्हा जेव्हा आपल्या राष्ट्राला एक आपदा आलेली आहे, त्याच्यामधनं निघण्यासाठी त्यांचा सगळ्यात मोठा अनमोल सहभाग राहिलेला आहे। मग ते फायनान्शियल असो की बऱ्याच गोष्टीतनं असो, आणि त्यांनी आपल्या भारतातील बऱ्याचशा लोकांना प्रत्येक सेक्टरमध्ये त्यांचा बिझनेस असताना रोजगार पण दिला आहे त्यांनी। आणि एक असं वाटतं की पुन्हा असा बिझनेसमॅन आणि इतका मोठा व्यक्ती होणं शक्य नाही। सो मला एकच असं वाटतं की रतनजी टाटा यांच्यासारखे व्यक्ती आज होते, पण पुढे भविष्यात कधीही होणं शक्य नाही आहे। टाटा इंडस्ट्रीज ही प्रत्येक सेक्टरमध्ये काम करायची आणि असं एकही सेक्टर नाही की ज्याच्यामध्ये टाटा हा ग्रुप नव्हता। आणि टाटा ग्रुपनी कधीच ॲज अन बिझनेस म्हणून तर त्यांनी खूप मोठं अचिव्हमेंट मिळवलेलंच होतं, पण त्या व्यतिरिक्त एक माणुसकी आणि बरेच गोरगरिबांसाठी त्यांनी केलेले जे त्यांचा सहभाग होता, तर त्याबद्दल त्यांना हॅन्ड्स ऑफ आहे। आणि खरंच त्यांच्याकडनं बरेचसे शिकता येईल आणि बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्याकडनं, आणि वर्ल्ड वाईज पण त्यांनी बरंचसं आपल्या भारताचं नाव खूप मोठं केलेलं आहे। सो खरंच अशा माणसाला हँड्स ऑफ अपन आपल्याकडनं खरंच त्रिवार वंदन करूया। मैं सचिन मुड़े, एक्सप्रेस मोबाइल का ओनर हूँ। जयस्तंभ चौक पे मेरी शोरूम है। रतन टाटा जी के बारे में जितना भी कहेंगे उतना कम ही है। एक बहुत बड़ा देश सेवक जिसको बोलते अपन, वह ये आदमी था और किसी प्रकार का गर्व इस आदमी में नहीं था।
वो छोटे बच्चों के साथ में भी वह व्यक्ति घुल मिल के रहता था और बड़े लोगों के साथ में भी एक सिंपल साधारण आदमी जैसा रहता है वैसे ही उनका जीवन रहा है। और कभी भी किसी बात के लिए अगर कई देश की आपदा आती थी तो हर बार टाटा समूह उनके लिए बहुत सारा योगदान देता था, चाहे वह कैंसर हॉस्पिटल का हो, चाहे या पेंडेमिक जो था अपने यहाँ पे आया हुआ कोरोना, तो कोरोना में भी टाटा ने बहुत सारा योगदान दिया है पैसे के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से। तो टाटा एक अपने देश के लिए एक महान व्यक्ति थे और मेरे हिसाब से उनको भारत रत्न देना चाहिए। ऐसी ही व्यक्ति थी, पूजनीय व्यक्ति थी और जीवन उनका पूरा परमार्थ के लिए ही हुआ है। पैसा चाहे लोग दुनिया भर में कमाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, लेकिन दानत जो थी वो टाटा के इतनी किसी भी नहीं थी, यही मेरा कहना है। और मेरे तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और ऐसा आदमी कभी आज तक हुआ नहीं और नहीं कभी होगा। उनका जो टाटा ग्रुप है उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो टाटा साहब ने आज तक का योगदान दिया है, जो भी ट्रस्टी होंगे उन्होंने यही उनका जो काम है वो आगे बढ़कर कंटिन्यू करना चाहिए, यही मेरा कहना रहेगा। रतन टाटा हा चांगला व्यक्ती होता आणि अनुभवी व्यक्ती होता आणि सगळ्याला घेऊन अनुभव घेऊन चालणारा व्यक्ती होता आणि सहकार्य करणारा व्यक्ती होता तो काय। आणि आता आम्हाला त्या गोष्टीचं फार दुःख वाटायला लागले की हा रतन टाटा अचानक असं दुःखद निधन झाल्यामुळं त्यासाठी त्यांच्यासाठी आम्ही एक मनपूर्वक श्रद्धांजलि वाहत असतो। रतन टाटा जी को सबसे पहले तो काफ़ी भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने बहुत कुछ योगदान रहा है सामाजिक क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र के तो वो हैं ही महारथी, और बहुत बड़ी क्षति है उनका जाना, क्योंकि उनका गाइडेंस काफ़ी महत्वपूर्ण था औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी, देश की इकोनॉमी के लिए भी, और सभी क्षेत्रों में क्षति है बहुत बड़ी। उनके बारे में आप कुछ बता सकते हो, कोई किस्सा उनके बारे जीवन में आपने जो सुना होगा? उनके तो किस्से बहुत हैं, यूट्यूब वगैरह पे सोशल मीडिया पर है उनके किस्से काफ़ी सारे, ऐसा सारे अच्छी हैं और यूट्यूब मीडिया पर आपको अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। और सारे इंस्पिरेशनल घटनाएं हैं सारी, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। मुंबई को जो पानी पीने का मिलता है तानसा डैम, वो भी उनके दादाजी के ही हाथ का है शायद, तानसा डैम जिसका पानी मुंबई शहर पीता है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। ॲक्च्युली रतन टाटा हे सगळ्यात मोठे बिझनेसमॅन होते। जेव्हापासून त्यांनी म्हणजे स्टार्टिंग त्यांनी खूप छोट्या ह्याच्यातून केली आहे, तर ते गेले तर ॲक्च्युअलमध्ये खूप दुःख होत आहे, कारण की यंग जनरेशनसाठी त्यांनी जे पण आहे खूप काही मोटिवेशन आपल्याला दिलेले आहे। आणि रतन टाटा असे आहे की त्यांच्या इथे जो सुशांत त्यांचा सगळ्यात यंगेस्ट म्हणून एक छोटासा सगळ्यात यंगेस्ट म्हणून एक मॅनेजर आहे ॲक्च्युलीमध्ये। आणि तो म्हणजे रतन टाटा असे होते जे ॲनिमलवरती वगैरे म्हणजे सगळ्याचवरती लव करत होते सगळ्यात जास्त। तर ते सगळ्यात म्हणजे दिखावा न करता जे प्युअर सोल असतं ना, ते रतन टाटा होते ॲक्च्युलीमध्ये। आणि ते गेले तर त्याच्यामुळे खूपच म्हणजे सगळ्यात इकडे सगळं इंडियामध्ये दुःखाची म्हणजे जी आहे ते स्थिती आहे। मी नरेंद्र बाहेती रतन टाटाच्या निधनाबद्दल हे सांगू शकतो की इंडियाची अपरिमित हानी झालेली आहे, त्यांना भावपूर्ण आमच्याकडनं श्रद्धांजली। की बा ती एक व्यक्ती इतकी चांगली होती की त्यांनी एकटं राहून जो करू शकतो, तुम्ही म्हणतात कोणी याच्यात म्हणतात की बा संसारिक राहिल्यावर करू शकत नाही, पण ती एकटी असूनही ती व्यक्ती करू शकत आहे। जसे मोदी एकटे आहे तसं त्यांच्यासारखे ते पण सुद्धा करू शकत आहेत आणि हे सुद्धा करू शकत आहेत। आणि त्यांच्याविषयी इतका आनंद म्हणजे असं होतं की ते गेले पण खूप दुःख झालं, सगळ्या पूर्ण आपल्या भारताला सुद्धा दुःख झालेलं आहे। रतन टाटाबद्दल आज सकाळीच एक न्यूज ऐकली, थोडी दुःखद खबरच होती ती, पण मला थोडं वाईटही वाटलं, कारण ते लोक कसे होते, ते सायरस मिस्त्री त्यांचे हे होते वगैरे वगैरे सगळं माहीत आहे। त्यांची फॅमिली एक छोटी फॅमिली होती, ते इंडिव्हिज्युअल होते आणि त्यांना सगळे लोक ओळखत होते, म्हणजे अक्षरशः मोदीपासून तर राहुल गांधीपासून तर सगळे प्रत्यक्ष माणूस। आणि त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये क्रांती केली आहे। एक तर तुमच्या IT फील्डमध्ये भरपूर क्रांती केलेली आहे। माझी मुलगी ITलाच आहे, त्यामुळे आज सकाळी तिनेच मला मेसेज केला की पप्पा असं असं घडलेलं आहे, ती अभ्यास करत होती। मग मी TV लावला, TVवर सर्च केलं आणि खरोखर वाईट वाटलं की ज्या माणसाने एवढं समाजसेवाही केलेली आहे असं आम्हाला माहिती आहे आणि त्या पद्धतीने ते सगळ्या लोकांमध्ये जसे होते, त्यांचा एक ओरिजिनल फोटो पण पाहिला आज मी,
जो आजपर्यंत कधीच नव्हता पाहिला, कारण आम्ही रतन टाटाला जेव्हा पाहिलं त्यावेळेस ते वयस्करच झालेले होते. त्यांचा ओरिजिनल फोटो खूप स्मार्ट होता, यंग असतानाचा फोटो होता. आज सकाळी जो टी व्हीवर होता कंटिन्यू होता आणि खूप चांगले लोक होते ते. आता त्यांनी बिझनेसमध्ये इतकं टायकून केलं, तुम्हाला काही सांगायची गरजही नाही आहे. टायटन म्हटलं तरी, टाटा म्हटलं तरी, नॅनो गाडी त्यांनी आणली. त्यानंतर त्यांनी फोर्डसोबतही त्यांचं कोलॅबरेशन झालं होतं, बरोबर. आय हॅव सम नॉलेज अबाउट हिम. पण सुंदरच लोक होते ते आणि थोडं दुःखच झालं आहे, एकदम जास्त झालं आहे. Legend, pioneer and a very great visionary for our country. It's a great loss to the country. It's great loss to the industry. It's great loss to the world. Rest in peace. टाटा जी का और गोदरेज का बहुत अच्छे संबंध थे और बड़े आदमी थे. उन्होंने लेके चला देश को और आज जितने आज एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. और दुख की घड़ी है ये कि वो छोड़ के चले गए हमें. दरअसल जो रतन टाटा जी का निधन हुआ है उससे सभी उद्योग या बिज़नेस वालों को बहुत धक्का पहुंचा है. एक स्वच्छ, ईमानदार और मेहनती और देश के प्रति समर्पित व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा. और कभी कभी तो लगता है करके कि कोई नेता है और कोई मर जाता है तो बड़ी बड़ी श्रद्धांजलियाँ दी जाती हैं, लेकिन रतन टाटा जैसे उद्योगपति को श्रद्धांजलि देते हुए भी गर्व महसूस होता है कि इतना प्यारा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा. मैं अपनी तरफ से उनको सादर नमन करता हूँ. जो अगर इतने बिजनेसमैन हुए दुनिया में, इतने बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन सही लोगों का, गरीब लोगों का ख्याल रखना और दूसरे लोगों की मदद करना, ये सिर्फ रतन जी टाटा ने की. हमने ये भी देख चुके हैं इसमें, क्या बोलते हो, जब ये लॉकडाउन लगा, ये कोरोना आया था, तो रतन जी टाटा ने कितना कुछ किए लोगों के लिए. ऐसा कोई दूसरे इससे बड़े बड़े हुए अमीर बहुत, जिनके पास करोड़ों की दौलत होंगी, लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं किए. मैं ये बिल्कुल अपना एक इजहार करता हूँ, अपने दुख का, गम का इजहार करता हूँ कि एक अच्छा आदमी हमारे में से जो वाकई लोगों का हमदर्द था, कोई ज़ात पात का लेना देना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना उनका मकसद था. और ऐसा आदमी और दूसरा मैंने देखा नहीं. रतन टाटा जी का नाम बड़ा अदब और इज़्ज़त के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहेगा, क्योंकि उनमें इंसानियत की हमदर्दी थी. उन्होंने बग़ैर बिला लिहाज मज़हब और की तफरीक के उन्होंने जो है पूरे लोगों की, और वाकई में हमने पढ़ा भी और न्यूज़ में भी देखा, सुनने में आया कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसानों की खिदमत की. एक इतना बड़ा इंसान, और लॉकडाउन में तो उनकी ख़ास तौर पर चर्चा हुई कि उन्होंने जो है गरीबों का इतना ख्याल रखा कि क्या बन रहा. बड़ा वाकई में आज जो है रतन टाटा जी का यानी दुनिया से जाना, वो तो हर एक को जाना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जैसा इंसानियत के हिसाब से नुकसान है. और ये गरीब भी जो है उनको बहुत दुआएं देंगे. रतन टाटा एक जैम पर्सन थे. उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया है, बहुत ही मतलब पॉजिटिवली देश को और इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत आगे प्रोत्साहन किया है. हर बिजनेसमैन जैसे हम लोग जैसे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सब ने उनसे सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस रिटर्न करना चाहिए. और मेरे हिसाब से वैसा व्यक्ति फिर से डबल से आना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है. रतन टाटा जी की मृत्यु का दुखद समाचार सुन के बहुत ही आघात पहुंचा है. रतन टाटा जी उद्योग जगत के लिए एक आदर्श पुरुष थे. उनके लिए ऐसा समझिए हर व्यापारी, हर उद्योजक के मन में एक श्रद्धा का और इज़्ज़त का स्थान रहता था. उनकी क्षतिपूर्ति कोई भी इससे नहीं हो सकती है. वो जितने बड़े उद्योजक और व्यापारी थे, उससे भी महान वो व्यक्ति थे. बहुत ही नम्र और बड़े हृदय वाले. आराधना परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवे. रतन टाटा जी का जाना बेहद दुखदायक है. महान आदमी थे
और मुझे नहीं लगता कि उनकी भरपाई हो पाएगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति करे। देख रहा था उनके न जाने कितने ही प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और एक आदमी इतना डिवोटेड रहा है अपने देश के लिए, सैल्यूट वाली बात है ये। मैं सैल्यूट करता हूँ रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी का दुखद निधन कल रोज़ हुआ। हम सब के लिए सारे अमरावती वासियों के लिए, सारे देश के लिए एक बहुत ही दुखमयी घटना घटी है। हम सभी को बहुत आदर सम्मान है उनके लिए और उनके दुखद निधन पे हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन ना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, देश के लिए अर्पित किया है। इस देश के उत्थान के लिए अपने आप को उन्होंने लगा दिया है। मैं इतना ही कहूँगा और अपना श्रद्धांजलि उन्हें मैं अर्पित करता हूँ। टाटा जी तो हमारे देश के जेम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वैसा बंदा अपने इंडिया में दोबारा क्या पूरे वर्ल्ड में ही जन्म लेना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज उन्होंने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है और शुरू से समाज के लिए करते आए हैं, और उनको पूरी दुनिया बहुत मिस करने वाली है। उन्होंने अपने देश का नाम बाहर भी बहुत रोशन किया है और अपना साम्राज्य बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने पहुंचाया है, जो कि एक अलग ही उनकी उपलब्धि है वो। और सारे देश के लिए हमेशा से वो आगे आए हैं और बहुत कुछ करते रहते हैं। बट उनके जाने से बहुत दुख की बात है। सबको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। आम्ही किंवा पूर्ण भारतवासियांनी एक दानवीर माणूस गमावलेला आहे, कारण त्यांचं जे योगदान होतं भारताला ते खूप मोठं होतं। माननीय रतनजी टाटा हे एक यशस्वी उद्योजक होते। त्यांचं निधन झालं ही अतिशय दुःखाची बाब आहे, पण त्यांच्यासारखा दानशूर व्यक्ती आता आपण पाहिलं असेल की कोविडमध्ये त्यांनी 1000 खाटांचं एक हॉस्पिटल लोकांना उपलब्ध करून दिलं आणि एक यशस्वी उद्योग असल्याकारणाने एक दानशूर पण होते आणि गरिबांसाठी त्यांनी जे काही केलं ते एक अविस्मरणीय गोष्ट राहील आणि जनता, भारतातली जनता हे कधीच विसरणार नाही। तर भारत देशाने एक यशस्वी रत्न गमावले आहेत, त्याचं खरंच आम्हाला दुःख वाटत आहे। त्यांच्या आत्म्यास ईश्वर आदरांजलि दो, आत्मा शांति दो, ये ईश्वरचरणी प्रार्थना। धन्यवाद। सबके लिए बहुत भावुक मोमेंट है। कल रात को बहुत से लोगों की नींद उड़ गई और आज सुबह भी उनको नींद नहीं आई, क्योंकि हुआ ही ऐसा था कि आज जो हमारे माता पिता, हमारे जो गार्डियंस है, वही हमें छोड़कर चले गए। और हम यही कहते हैं कि हम आखिरी तक उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया था अभी तक, उसी रास्ते पर हम चलेंगे, ये हम ऐसी शपथ लेते हैं। आदरणीय रतनजी टाटाबद्दल बोलावं तेवढं कमीच आहे, पण असं व्यक्तिमत्व, असा माणूस आपल्याला पुन्हा मिळणं खूप कठीण आहे। रतनजी टाटा यांच्याबद्दल म्हणजे एकदम प्रसिद्ध उद्योगपती, आज त्यांच्या निधन झाले, त्याबद्दल आम्ही जयका मोटर्स तर्फे खूप म्हणजे दुःख व्यक्त करत आहोत आणि त्याला खूप मोठी अशी क्षती झालेली आहे। आदरणीय रतनजी टाटा हे एक माणसातला देव माणूस हरपला आहे, त्याबद्दल आम्हाला म्हणजे आमच्याकडून भावपूर्ण श्रद्धांजलि आणि चांगलं वाटत नाही आहे। आप सभी जानते हैं रतन टाटा भारत देश की एक बड़ी शख्सियत रहे हैं। देश की प्रगति में उनका हर क्षेत्र में अनुदान रहा है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक कलयुग के संत थे, वो एक महान उद्योगपति थे। ये भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है। देश में जब भी संकट वाली परिस्थितियां से गुजरता था तब रतन टाटा 2 कदम आगे ही रहते थे। जैसे कि कोविड वाले संकट में उन्होंने 1500 करोड़ का गवर्नमेंट को दान दिया था। उसके अलावा वो बहुत पहले से कैंसर मेमोरेबल हॉस्पिटल, सामाजिक क्षेत्र, उनका पेट के प्रति का जो प्रेम था और अपने एम्प्लॉय को लेके वो काफ़ी चिंतित रहते थे और सभी से वो प्रोफेशनल के साथ साथ वो प्यार मोहब्बत सब करते थे। रतन टाटा जी एक ऐसी शख्सियत है जिसे कोई भी अपने दिल से भुला नहीं सकता। हम सब उनको हमेशा याद रखेंगे और जायका मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अमरावती की ओर से और सभी एम्प्लॉय की तरफ से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ।